वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का हमारा ये चैप्टर चल रहा है रिक्रूटमेंट, भर्ती का। रिक्रूटमेंट की हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा है कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। इंटरनल सोर्सेज के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब लिमिटेशंस को हमने स्टडी किया है। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से करते हैं तो क्या होता है। देखो, कभी कभी कंपनीज के अंदर, कुछ फर्मों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी खाली होती है कि हमको रिक्रूटमेंट बाहर से करनी पड़ती है, लोगों को बाहर से अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब कंपनी क्या करती है, इंटरनल सोर्सेज का यूज नहीं करती है बल्कि बाहर से लोगों को अपॉइंट करती है, बाहर से लोगों को इनवाइट करती है कि आप लोग एप्लीकेशन भेजिए, मैं आप लोगों में से ही कुछ लोगों का सिलेक्शन करना चाहती हूँ। तो जब हम बाहर के सोर्सेज का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं बाहर के सोर्सेज से। तो इस वीडियो में हम पहले ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर ये 11 सोर्सेज लिखे हैं, देन इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, देन हमारे इनके बेनिफिट्स क्या निकल कर आने वाले हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जो हमारा पहला जो सोर्स होता है वो होता है फॉर्मर एम्प्लॉइज। कुछ कई बार ऐसा होता है, हमारी कंपनी को कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके होते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने उनको काम से 10 साल पहले या 5 साल पहले काम से अलग कर दिया था, कोई भी वजह हो सकती है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हम पहले वाले एम्प्लॉयज़ को वापस रिक्रूट करें, उनको वापस नौकरी पे रख लें। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को हम इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से देते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं, वो लोग ऑनेस्टी से काम करते थे पहले भी, तो हम उनकी ऑनेस्टी को जानते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि वो लोग नौकरी पर फिर से नौकरी को ज्वाइन कर लें। तो फॉर्मर एम्प्लॉयज। सेकंड ऑप्शन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और ऑफ एम्प्लॉयज। हमारी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को हम अपॉइंट करने की बात कर सकते हैं। तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से जाकर बात कर सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये पोस्ट वैकेंट है। से क्या होगा, कंट्रोल बना रहता है अच्छा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होएगा, उनकी आपस में मनमुटाव कम होंगे, उनके आपस में बनी रहेगी, क्योंकि वो उनके आपस के ही, खुद के ही सगी सगे संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की हेल्प से भी हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। सरकार की कुछ एजेंसियां खुली हुई होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर। सरकार ने बोल रखा होता है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं अपना नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लिखवा दो। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर पूरा डेटा होता है। तो हम पब्लिक एजेंसी से बात करके, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात करके उन लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, फ़ोन कॉलिंग कर कर, लेटर भेजकर, ईमेल भेजकर हम उन लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम रिक्रूटमेंट के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। फिर कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं जो प्राइवेट फॉर्म में काम कर रही होती हैं, प्राइवेट लोगों ने बनाई होती है। इनका काम भी क्या होता है, लोगों को नौकरी अवेलेबल कराना। तो इनके पास भी डाटा अवेलेबल रहता है, पब्लिक का, लोगों का डाटा इनके पास भी अवेलेबल रहता है। तो हम प्राइवेट एजेंसीज की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इनके पास पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइवेट एजेंसीज ये काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से पैसा भी लेती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट एजेंसी की हेल्प लेती है लोगों को नौकरी पर रखने के लिए, तो प्राइवेट एजेंसीज क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा ले सकती हैं और चाहे तो जिसको वो नौकरी दिलवा रही हैं उनसे भी ये पैसा चार्ज कर सकती हैं। पांचवी बात है एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी लोगों को नौकरियों के बारे में बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर इतनी पोस्ट वैकेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अखबार में हम पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं, मैगजीन्स के थ्रू भी आप पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो कि हमारी कंपनी में इतनी इतनी पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं, पूरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सी पोस्ट वैकेंट है, आप पूरी बात एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाल देते हैं। छठी बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आजकल आपको पता है कि जब भी कॉलेज की डिग्री पूरी होने वाली होती है तो काफ़ी सारे कंपनीज कॉलेज के अंदर सेमिनार लगाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम यूथ को नौकरियों के लिए
स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही अपॉइंट कर लेते हैं। दैट इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप काफ़ी सारी शैक्षणिक संस्थाएं या कह लीजिए इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी अकेडमीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एट फैक्ट्री गेट, सातवां ऑप्शन फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री के गेट के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग नौकरी के लिए आते रहते हैं, पर फैक्ट्री के गेट पे आने वाले वही लोग होते हैं जो लेबर क्लास के होते हैं। ये रेगुलर रूटीन में फैक्ट्री गेट पे आते रहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए नौकरी मांगते रहते हैं। तो फैक्ट्री के गेट पे भी कुछ लोग हमारे पास एप्लीकेशन छोड़ के जाते हैं, तो फैक्ट्री के गेट के थ्रू भी हम लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। आठवां, लेबर यूनियन। लेबर यूनियंस की भी हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लेबर यूनियन के कॉन्टेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लेबर यूनियन की हेल्प से भी लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट बना रहता है, और दूसरा इनका एम्प्लॉइज के साथ भी कॉन्टैक्ट बना रहता है, और लेबर यूनियन के साथ हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, क्योंकि लेबर यूनियन को ये लगता है कि कंपनी एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट के लिए मेरे से पूछ रही है, इसलिए लेबर यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनमुटाव खत्म होता है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। कैजुअल एप्लीकेशन, कुछ लोग पूरा साल कोई ना कोई एप्लीकेशन कंपनी के अंदर, कंपनी की ईमेल पर, या लगा लीजिए काउंटर पर या ऑफिस में रिसेप्शन पे लोग एप्लीकेशन छोड़ते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि उन लोगों को ये होता है कि हो सकता है कि जब भी कोई सीट खाली हो मुझे नौकरी मिल जाए। तो हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन पहले से ही कंपनी में आके रखी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ी रहती हैं। तो उन एप्लीकेशंस के अंदर से हम उन एप्लीकेशंस में से हम छांट लेते हैं कि किस पर्सन को हम नौकरी के लिए बुला सकते हैं, उसका इंटरव्यू होगा, तो सारी बातें होती रहती हैं। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिमांड के ऊपर हमको लेबर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो अपने को रोड बनवाना है, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे कि देखो भाई मेरे को रोड बनवाना है, तो ऐसे ऐसे लेबर मेरे को वो प्रोवाइड करा देते हैं। बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर से बात करो तो आपको वो ऑन द स्पॉट आपको लेबर प्रोवाइड करा देते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प से भी आप रिक्रूट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव कंसर्न, आपके कंपटीशन के अंदर जो भी कंपनी काम कर रही है, आपकी कंपटीशन के अंदर जो भी फैक्ट्री काम कर रही है, आप उसके एम्प्लॉयज को उठा के लेकर आओ, उनका इंटरव्यू लो, उनको सैलरी ज़्यादा दो, उनको फैसिलिटी ज़्यादा दो, तो डेफिनेटली क्या करेंगे? वो दूसरी कंपनी को छोड़ देंगे, आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन वाली जो कंसर्न है, फैक्ट्री है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके एम्प्लॉयज को भी आप नौकरी के ऊपर अपॉइंट कर सकते हो। तो ये है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज, वो एक्सटर्नल सोर्सेज जो कंपनी बाहर से लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए यूज़ करती है, बाहर से लोगों को इनवाइट कर रही है नौकरी देने के लिए। तो अब एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो क्या है? एंट्री ऑफ द यंग ब्लड। जब कोई बंदा पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके अंदर खून खोलता है कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। नई नई क्रिएटिविटी आएगी, नई नई टेक्निक हमारी फर्म के अंदर आने वाली है, नया बुद्धि का प्रयोग करेगा, हर काम को इनोवेटिव तरीके से करेगा, काम को बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। तो यंग ब्लड आता है, क्रिएटिविटी आती है, टेक्नोलॉजी काफ़ी निखर कर आती है, क्योंकि जब भी आप किसी नए पर्सन को लेकर आते हो कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकल कर आती ही है। बेस्ट फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आपने कोई नई कंपनी खड़ी की है, तो डेफिनेटली हमारे पास रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज नहीं होते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? एक्सटर्नल सोर्सेज, क्योंकि आपने नई कंपनी खड़ी किया तो आप कहाँ से लोगों को अपॉइंट करोगे? इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से ही अपॉइंट करने वाले हो, सिंपल सी बात। फिर फेवरेटिज्म नहीं होती है। जब आपने लोगों को बाहर से अपॉइंट किया है, तो फेवरेटिज्म नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि बाहर से लोग जो आएंगे, आप नौकरी पर रखने वाले हो, उनका आप अच्छे से इंटरव्यू लोगे, तभी सिलेक्शन करोगे। इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता था? इंटरनल सोर्स के अंदर जब हम लोगों को इंटरनल सोर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कभी कभी मैनेजमेंट अपने ही सबसे खास बंदे को नौकरी पे रख लेती है, पर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर फेवरेटिज्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर देखो आपके पास कितने सारे चॉइस हैं, प्राइवेट एजेंसी की हेल्प ले लो, इनकी हेल्प ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितनी सारी चॉइसेस आपके पास है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। जबकि इंटरनल सोर्सेज के अंदर आपके पास तीन ही ऑप्शन रहते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, आप कहीं से भी लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन देने के लिए इन्वाइट कर सकते हो। फिर आगे आती है कंपटीशन सिप सिप उनके अंदर जो होती है ना, प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है, स्पिरिट होती है उनके अंदर, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, क्योंकि जब नए लोग आते हैं
पुराने लोग भी देखकर उनको काम ज़्यादा करना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि जो नया बंदा आया है वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो जो पहले काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर डेडिकेशन बढ़ती है और वो काम को फिर 100% करना स्टार्ट करते हैं। पर एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हमारे कुछ लिमिटेशन भी हमारे सामने आती है। हमको इन लिमिटेशन का, इन कमियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात, पहले से जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे उनकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, क्योंकि हमने किसी को बड़ी पोस्ट पे रखना था, किसी को प्रमोशन देनी थी, हमने किसी को बाहर से उठा लिया, तो कंपनी के अंदर जो पहले से जो काम कर रहे होते हैं ना लोग, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, कंपनी के अंदर कंपनी के लिए उनकी डेडिकेशन कम हो जाती है, इंडस्ट्रियल पीस कम हो जाता है, औद्योगिक अशांति बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल पीस कम, मतभेद शुरू हो जाएगा, जो नए लोग आते हैं पुराने लोग उनसे भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन, ये वाली जो प्रोसेस है बहुत महंगी पड़ती है, बहुत टेढ़ी प्रक्रिया होती है, टिपिकल प्रक्रिया है, बहुत सारे स्टेप पे से निकलना पड़ता है। इंटरनल सोर्स के अंदर तो क्या होता है, इंटरनल सोर्स के अंदर ऑलरेडी लोगों को जानते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्टेप पास करने पड़ते हैं। फिर टाइम ऑन इंडक्शन, जब आप बाहर से किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होने वाला है, उसको सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिजनेस के अंदर सारे लोगों को मिलवाना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट से इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, तो इंडक्शन के ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है, मेल झोल होने में टाइम लग जाता है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज नहीं हो पाता है, कंपनी के अंदर कभी कभी काफ़ी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी होते ही हैं, उसकी एडजस्टमेंट तो नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से लोगों को हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा लेबर हमारे पास फिर वेस्ट चली जाती है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, लेबर वेस्ट, मटेरियल वेस्ट होता रहता है। एक्सपेंसिव सोर्स, ये वाले सोर्सेज बहुत महंगे पड़ते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है, कॉम्प्लेक्स है। रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाता है कभी कभी, कंपनी के अंदर अंदर से अगर आप इंटरनल सिलेक्शन कर रहे हो, कंपनी के अंदर से सिलेक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये वाले सोर्सेज वो होते हैं जिसमें से आप लोगों को लगभग नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है कि अपॉइंटमेंट होकर कौन आने वाला है, तो कभी कभी सिलेक्शन गलत भी हो जाता है, और एक पर्सन का गलत सिलेक्शन हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का जो कमोडिटी है ना, मिट्टी में भी मिला सकता है। अगली बात आती है लेबर की टर्नओवर, बाहर के लोगों के सिलेक्शन की वजह से पुराने लोगों के अंदर टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है। टर्नओवर या तो वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं पहले वाले लोग, या वो छुट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं, या पक्षपात या भेदभाव शुरू हो जाता है। तो छुट्टियां लेना, कंपनी को छोड़ के चले जाना, नए इंप्लॉइज को बार बार रिक्रूट करना, फिर छोड़ के चले जाना, फिर नए इंप्लॉइज को रिक्रूट करना, तो ये लेबर की टर्नओवर बढ़ जाती है, खर्चे हमारे अल्टीमेटली फिर से बढ़ जाते हैं। नौवीं बात, लेबर और मैनेजमेंट की जो रिलेशन है ना, वो कम खराब हो जाते हैं। इसके अंदर जब हम लोगों को बाहर से अपॉइंट करते हैं तो पहले वाले जो लेबर होते हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने 11 पॉइंट स्टडी किए जहां से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा लिमिटेशन एंड बेनिफिट। तो ये इस वीडियो के साथ हमारा रिक्रूटमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज का हम फिर से एक बार मिलेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।